नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई एमपीसी बैठक के बारे में और इसकी वजह से आप पर क्या असर हो सकता है। तो देखिए, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है वो इस समय पर चालू है और 7 तारीख को यानी कि 7 फरवरी को उसका जो नतीजा है वो हमें देखने को मिलेगा। अब जो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर लगाई जा रही हैं वो हैं कि रेपो रेट में इस बार आरबीआई कटौती कर सकता है और करीब 0.25% की कटौती इस बार हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये 0.25% की जो कटौती है अगर ये होती है तो इसकी वजह से जो आपके घर का जो लोन है, आपकी जो होम लोन की जो ईएमआईज आप हर महीने भरते हैं उस पर क्या असर पड़ सकता है और साथ ही आप हर महीने और हर साल कितने पैसे बचाएंगे, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके लिए हमने 30 लाख और 50 लाख के होम लोन को अलग अलग ब्याज दरों पर या जो ईएमआई है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रेपो रेट और होम लोन का जो ये तालमेल है ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, रेपो रेट वो ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को अपना लोन प्रदान करती है। जब आरबीआई रेपो रेट में कटौती करती है तो बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए जो ब्याज दरें हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती करते हैं, जिसकी वजह से जो होम लोन्स हैं उसकी ईएमआई में भी कमी आती है। ऐसे में 7 फरवरी को जब आरबीआई एमपीसी बैठक का फैसला सामने आएगा और ब्याज दरों में कटौती होगी तो इसकी वजह से आप पर क्या असर पड़ेगा, अब चलिए इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप अगर 30 लाख का लोन 20 सालों के लिए लेते हैं जिस पर आप 8.5% का सालाना ब्याज दे रहे हैं, तो मौजूदा समय पर जो आपकी लोन अमाउंट है वो 30 लाख हो गई। मासिक जो आप ब्याज दर दे रहे हैं वो 8.5%। लोन का जो समय है वो 20 वर्षों का, और इस समय जो आप मासिक ईएमआई यानी कि जो मंथली ईएमआई आप दे रहे हैं वो करीब 26,035 रुपए की है। लेकिन अगर 7 फरवरी को आरबीआई की तरफ से 0.25% की कटौती की जाती है तो इसके बाद आपके होम लोन पर क्या असर पड़ेगा, अब इसे समझते हैं। तो देखिए, अगर 0.25% की कटौती हमें देखने को मिलती है आपके 30 लाख रुपए के लोन पर, तो यानी कि जो आपका मासिक जो इंटरेस्ट है वो करीब 8.25% हो जाएगा, जिसके बाद से जो आपकी मंथली ईएमआई होगी वो करीब 25,628 रुपए की होगी, जिसकी वजह से आपका जो मंथली सेविंग्स होगी वो करीब 407 रुपए आप बचाएंगे और साथ ही साथ पूरे साल में आप करीब 4,884 रुपए यहाँ पर बचाएंगे आप। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर हम 50 लाख रुपए की लोन पर इसी फॉर्मूले से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने 50 लाख का लोन ले रखा है और उसमें आप 8.5% का जो है इंटरेस्ट आप दे रहे हैं 20 सालों के लिए, और अगर कल यानी कि 7 फरवरी को अगर 0.25% की कटौती होती है तो इसके बाद जो असर पड़ेगा वो कुछ इस तरीके से है। तो मौजूदा ईएमआई जो आप दे रहे हैं वो करीब 43,390 रुपए की है, और इसके बाद से अगर जो कटौती होती है उसके बाद जो आपकी ईएमआई आएगी वो करीब 42,713 रुपए की आएगी, जिसकी वजह से जो आप मंथली सेविंग कर पाएंगे वो करीब 680 रुपए की आप यहाँ पर सेविंग करते नजर आएंगे, और साथ ही जो ओवरऑल आप पूरे साल में जो आप बचत करेंगे वो करीब 8,136 रुपए का होगा। तो देखा, आपके होम लोन पर आरबीआई के इस फैसले से कितना बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, अब आपको इसके बाद कुछ और चीज़ें ही बता देते हैं कि कैसे आप अपनी ईएमआई को आसान तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपको हर साल प्री पेमेंट करना होगा, यानी कि अगर आपके पास कोई बोनस आता है, कोई टैक्स रिफंड आता है, या फिर अगर आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचा पाते हैं तो इससे आप अपने लोन को चुकाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से जो आपकी लोन का जो आपका टेन्योर है और साथ ही जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको कम होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो अपने जो ईएमआईज है उसको भी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो टेन्योर है वो भी कम होगा, और साथ ही साथ आप इसे जल्दी और काफ़ी आसान तरीके से अपनी जो ईएमआईज हैं उनको निपटा सकेंगे। साथ ही आप एक और ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आपके पास दूसरे बैंक्स हैं जहाँ पर आपको कम ब्याज दर पर अगर लोन मिल रहा है तो आप अपने लोन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस और कुछ अन्य तरीके के खर्चे भी होते हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है। साथ ही अपने फिजूल खर्चों को भी आप सीमित कर सकते हैं। बचत का जो कि एक बड़ा हिस्सा अपने लोन प्रीपेमेंट में आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कर्ज की जो ओवरऑल जो टेन्योर है उसको कम करके भी यहाँ पर बड़ी बचत कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि अगर आप होम लोन को जल्दी चुकाते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो देखिए, जितनी जल्दी आप होम लोन खत्म करेंगे उतनी ही जल्दी ब्याज दरों में आपकी कटौती होती जाएगी। लंबे समय तक लोन रखने की वजह से जो ब्याज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है, लेकिन अगर आप इसे जल्दी खत्म करते हैं तो आपके ब्याज दरों में भी कटौती होगी। इसके अलावा आप अगर डेट फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मदद मिलती दिखेगी। तो देखिए,
7 फरवरी का इंतज़ार सभी होम लोन के ग्राहकों को है। जितने भी लोगों ने होम लोन लिया हुआ है सबको 7 फरवरी का इंतज़ार है, जहां पर आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकती है। फिलहाल के लिए 0.25% की कटौती की एक्सपेक्टेशंस है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है और साथ ही आरबीआई से के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें मनी 9।